मैच था वर्ल्ड कप का, उसका आगाज कर लिया है। नेदरलैंड्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को दावत दी कि हाँ जी बैटिंग करें। एक फेवरेबल पिच थी बैटर्स के, लेकिन पाकिस्तान के ओपनिंग डिपार्टमेंट की आउट ऑफ फॉर्म है। दोनों बैटर्स जल्दी पवेलियन लौट गए। उसके बाद बाबर आजम आए, वो भी आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बाद सहारा दिया मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने इनिंग्स को। 68 ऑड रन की इनिंग्स खेली दोनों ने। और उसके बाद शादाब खान ने भी संभाला दिया, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि कंसेक्यूटिवली 5 ओवर्स के बाद 10 ओवर्स के बाद विकेट्स उनकी गिर रही थी, दो विकेट्स। तो उसके बाद पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मोहम्मद नवाज ने भी अच्छी इनिंग्स खेली है। 286 पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई है। 287 टू विन फॉर नेदरलैंड्स। लेट्स सी कि वो कैसे आज खेलते हैं। स्ट्रेट टू आवर पैनल, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट हैं रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। वहीद भाई, एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके ऐसी परफॉर्मेंस आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि ज़ाहिर है बैटिंग आप कर रहे हैं, एक फेवरेबल पिच है? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा रन्स की थी। ऑब्वियसली बात है, पहला मैच हमारा वर्ल्ड कप का, कल ही हम बात कर रहे थे कि अब कल खास करके जिस तरह न्यूजीलैंड और उसका मैच हुआ इंग्लैंड का, अनएक्सपेक्टेडली न्यूजीलैंड ने जितनी तेजी से रन्स किए हैं, उसे मतलब 200 है, और जितनी तेजी से उन्होंने टारगेट पूरा किया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस किस्म की बैटिंग न्यूजीलैंड करेगा। तो उस मैच के बैकड्रॉप में अगर देखें तो बैटिंग हमारी बहुत ही मायूसकुन रही है। कि मतलब मां सिवा एक वो जो सऊद शकील और रिजवान की जो पार्टनरशिप हुई है, जहां उन्होंने दोनों ने मतलब एक वक्त में जैसे 120 की पार्टनरशिप में दे टुक कमांड ऑफ द सिचुएशन और डोमिनेट कर रहे थे, और सऊद ने खासकर बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा पूरी इनिंग्स बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। मतलब अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक ओवर पहले ऑल आउट हो रहे हैं तो दैट्स अ इशू। और फिर दूसरा ये है कि मतलब जो उनकी बॉलिंग अटैक है नेदरलैंड्स की, वो ऐसी कोई मेनेसिंग किस्म की अटैक नहीं है। इवन उनके स्पिनर्स जो थे, यानी कॉलन एकरमैन जो 2 विकेट ले गया, ये मतलब एक बेसिकली पार्ट टाइम स्पिनर है। फिर वो जो दूसरा ऑफ स्पिनर था जिससे उन्होंने नई गेंद कराई, अरियान दत्त, अब वो भी मतलब सीधी सीधी गेंद कर रहा था, हल्की फुल्की टर्न थी, लेकिन इट वाज नॉट, मतलब आई एम अ बिट सरप्राइज, क्योंकि अगर इस तरह हमने आगाज करना है अपने वर्ल्ड कप कैंपेन का, तो फिर तो बड़ा मतलब एक मतलब कंसर्न की बात है। टारगेट जो है, ऑब्वियसली बात है, डच की टीम, क्योंकि मतलब दे आर नॉट बेस्ड अराउंड प्रोफेशनल्स ऑल ऑफ देम, और उनको इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है, वो क्वालिफाई करके आए हैं, क्वालिफायर है वो। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मतलब पाकिस्तान शुड स्टिल विन। लेकिन द बैटिंग, कल हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से बैटिंग हुई है तो अच्छा आगाज तो मैं नहीं कहूंगा हुआ है। लेकिन हाँ, अब अगर बॉलिंग में हमारे बॉलर्स मतलब सामने आते हैं और जल्दी आउट करते हैं हॉलैंड को, मतलब कम स्कोर पे करते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि यार इस मैच से आपको कुछ फायदा हुआ। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजवान के एक स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट पाकिस्तान के, एक अच्छा टारगेट अगर दे, पहले बैटिंग कर रहे थे ऑफ कोर्स, तो अगर अच्छा टारगेट देते नेट रन रेट स्ट्रॉन्ग हो जाता। कल न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा कमबैक किया, 38 ओवर में गालिबन उन्होंने मैच कंप्लीट कर दिया था, 283। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस। और सारा मसला वही है कि वो हमारी टीम और हमारी कप्तान और टीम मैनेजमेंट असल में उसी सर्कल में ही अपने रहती है, उसी स्क्वायर से बाहर ही नहीं निकल पाती। वही आपने देखा, फ़खर जमान शुरू से नज़र आ रहा है कि नहीं खेला जा रहा उससे, फिर वही फ़खर जमान खेला आपका। सऊद शकील भी, मैं बताऊं आपको, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मिकी आर्थर ने करी तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो मिकी आर्थर की जोर देने पर ही सऊद शकील खेला है। अगर ये बाबर के हाथ में होता तो फिर आज आगा सलमान ही खेल रहा होता। और फिर वही आपके पास नीचे, यस, नवाज ने बैटिंग में आपको थोड़ी सपोर्ट दे दी, लेकिन बॉलिंग का फिर मसला होगा। उसामा मीर नहीं खेल रहा। अगर नई बॉल से आपके शुरू में 2-3 आउट नहीं हुए नई बॉल से, तो ये मैच नीदरलैंड लेकर चला जाएगा आपसे। क्योंकि हमने कल भी देखा, लाइट्स के अंडर बैटिंग बहुत आसान हो गई थी सेकेंड हाफ में। और 286 इज येस अ कंपेरेटिव टोटल अगेंस्ट अ टीम लाइक नेदरलैंड। और नेदरलैंड ऑब्वियसली, सर वहीद भाई ने बोला कि प्रोफेशनल्स की टीम नहीं है, छोटी टीम है, शायद फिनिश ना कर पाए। बट अगर आपको शुरू में नई बॉल से 2-3 विकेटें नहीं मिली तो आप मेरे ख्याल से आप तैयार हो जाएं टीम को वापस अच्छा वेलकम अच्छा, करने वही के भाई, ये लिए। सऊद शकील पर ज़ाहिर है बाबर आजम पे एशिया कप में भी आपको याद होगा तनकीद हो रही थी कि आप आगा सलमान को खिला रहे हैं, सऊद शकील को अब नहीं खिला रहे। अब ज़ाहिर है डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि मिकी आर्थर के कहने पे वाकई ऐसा है कि अब कैप्टन का अपना डिसीजन है कि सऊद शकील को खिलाएं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद आगा सलमान नहीं खेलेगा और सऊद शकील ही होगा। देखिए यार, सऊद शकील का जो केस है ना, जिस तरह से उसने टेस्ट डेब्यू किया, जिस तरह से रन्स किए टेस्ट में शुरू में ही अगेंस्ट इंग्लैंड वगैरह, कोई सेंस बनता नहीं था कि आपने उसको बाहर रखा हुआ था टीम से, और आप अगस्त सलमान को ट्राई कर रहे थे और साथ में इफ्तिकार को ट्राई कर रहे थे। मतलब यही चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कि इस टीम के लिए प्रॉब्लम कर रही है। अब आज भी अगर आप देखें तो यार, ओसामा मीर को अगर आप लेके गए हैं,
एंड दिस इज अ मैच वेयर यू कैन ट्राई आउट योर बॉलर्स, ठीक है। आपको बड़ी टीमों के खिलाफ मौका नहीं मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का। आप बड़ी टीम के खिलाफ ये नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते कि शादाब को भी खिलाओ और ओसामा भी खिलाओ। आपको देखना पड़ेगा, इस मैच में आपको देखना चाहिए था ओसामा को और शादाब को खिला रहे थे, नवाज को नहीं खिलाते। आज कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी आपकी बैटिंग कमजोर होती, कोई मसला नहीं। अगेंस्ट नेदरलैंड्स भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बैटिंग में, अपने टॉप ऑर्डर बैटिंग में, तो फिर कब आएगा? एक गलती ये हुई है कि ओसामा को नहीं खिलाया इन्होंने। दूसरी गलती इन्होंने ये की है कि साउथ को इन्होंने बहुत देर तक इन आउट किया। अभी भी उसको इन्होंने इसलिए किया है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जो अभी फॉर्म ऑफ मैचेस में जो आगा सलमान को चोट वोट लगी, तो इनको थोड़ा अंदाजा हुआ। फिर जो चांस मिला साउथ को बैटिंग करने का, साउथ ने जिस तरह बैटिंग की, और उसके बाद इनके पास कोई एक्सक्यूज रह नहीं गया था उसको बाहर रखने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब इस टीम को हम हर वर्ल्ड कप के बाद यही कहते हैं कि यार वो देखो 2 साल से टीम बन रही है, 2 साल से टीम बन रही है। अब मिकी अतर ने कल कहा जी हम विल ट्राई टू प्ले द पाकिस्तान वे, और ये अबे भाई पाकिस्तान वे क्या है? आप अगर नेदरलैंड जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी, जिसमें वो सीधी सीधी ऑफ स्पिन कर रहा है दत्त, और दूसरी तरफ से वो अपना लोगन वैन भी कर रहा था बॉलिंग, उनके खिलाफ भी अगर आप यार मतलब 10 ओवर में आप फायदा नहीं उठा सकते नई गेंद पे, और आप टुक टुक कर रहे हैं, डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, और बहुत मुश्किल आपने 38-40 रन कर दिए, बहुत कमाल हो गया। उसमें भी आपकी 2 विकेटें गिर गई, उसकी बाबर की भी गिर गई, बल्कि 3 विकेटें गिरी आपकी जल्दी, ठीक है। तो फिर यार देन वी आर इन ट्रबल, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं पहले भी एक चीज कह चुका हूं कि इस वर्ल्ड कप में आप देखिएगा एशियन टीमों के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कल जो न्यूजीलैंड का अंदाज था बैटिंग करने का, भाई आप भूल जाए कि मतलब एशियन टीम्स के लिए आसानी होने वाली है।